नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे जयपुर की। जयपुर में आज प्रतियोगी परीक्षाओं की बाढ़ सी थी और इसी वजह से लोगों की भीड़, जो स्टूडेंट्स थे वहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, जो एग्जाम देने के लिए आए थे, उनकी भीड़ अचानक से बढ़ ही है और अब रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर उनकी भीड़ घर लौटने के लिए इंतजार कर रही है। रोडवेज की बसें खचाखच भरी हुई हैं, ट्रेनों में भी यही हालात हैं। सीधा रुख करेंगे जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड का। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनिल सैन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जो सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कुछ युवाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अनिल, आज प्रतियोगी परीक्षाएं थी, कई प्रतियोगी परीक्षाएं एक साथ थी और चूंकि राजधानी में कई सारे सेंटर भी थे, अब इंतजामात को लेकर एक तरह से कहा जा सकता है कि जो हालात हैं वो सामने आ रहे हैं। भारी भीड़ मौजूद है, अपने घर लौटने का इंतजार कर रही है और शाम का वक्त है। अगर इस वक्त उनको कोई सवारी नहीं मिली तो रात को उनको रुकने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करना पड़ेगा, जेब खर्च बढ़ जाएगा। किस तरह की भीड़ है और लोगों का क्या कहना है इंतजामात को लेकर? देखिए प्रभात, खासतौर से अगर इस तस्वीर को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि युवाओं की परीक्षा कई जगह होती है। सेंटर तक पहुंचने की परीक्षा, सेंटर पर पहुंच के जो पेपर होता है वो परीक्षा देने की कवायद होती है और फिर घर लौटते समय यहाँ पर किस तरह से ट्रांसपोर्ट उनको मिल सकता है, वो बड़ी परीक्षा यहाँ पर स्टूडेंट के बीच में। ये तस्वीर, ये नज़ारा आप देख रहे होंगे कि जो लोग अपने घर पहुंचना चाहते हैं, जयपुर सिंधी कैंप की तस्वीरें हैं और यहाँ से तमाम जो युवा हैं जो एग्जाम देने के बाद में अब घर लौटना चाहते हैं, लेकिन घर लौटने के लिए जो साधन है कम यहाँ पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि हर कोई सीट पाना चाहता है या सीट नहीं मिली तो बस में जगह पाने की कवायद यहाँ पर चल रही है। ये आप देख सकते हैं, बस सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बस के अंदर चढ़ने की भीड़ है। हम देख रहे हैं कि लटक के तो सफर किया जा रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति को सीट मिल गई वो कहीं ना कहीं अपने आप को राजा महसूस कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बाहर जो लोग खड़े हुए वो ये सोच रहे हैं कि उनको सिर्फ बस में पैर रखने की जगह मिल जाए ताकि वो लोग अपने घर तक यहाँ पर पहुँच सके। आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, कहाँ पहुँचना, आपको बस आई है या नहीं आई? 200 क्या बस नहीं मिल रही? बस नहीं मिल रही है। पास में 200 है, तब भी उसमें भी बस नहीं मिल रही। हमको बताओ, एग्जाम दे के आ रहे हैं बहुत दूर दूर से। आप कहाँ जाओगे? क्या सिक्कर जाऊंगा। सिक्कर जाएंगे? कोई सिक्कर जा रहा है, कोई झुंझुनू जा रहा है और कोई भरतपुर जा रहा है, लेकिन ये तस्वीर हर उस रोडवेज की है जो घर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं क्योंकि दो पारियों में आज एग्जाम थी, दो पारियों में एग्जाम जो अभ्यर्थियों की थी वो यहाँ पर देने के बाद में सिंधी कैंप बस स्टैंड पर तमाम जो युवा है वो यहाँ पर पहुंचे। हालांकि अलग अलग जगहों से, अगर सिक्कर रोड पर देखा जाए, सिक्कर रोड पर भी और उसमें भी यहाँ पर साधन की कमी यहाँ पर नजर आ रही है। अतिरिक्त जाब्ते की बात यहाँ पर कही गई थी, लेकिन जो जाब्ता, जो कहीं ना कहीं व्यवस्था अतिरिक्त यहाँ पर की गई थी वो अभी नाकाफी साबित होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उसी की एक तस्वीर जो है जो बसों में यहाँ पर देखने को मिल रही है। कब से आप लोग इंतजार कर रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर क्या कहोगे? सुबह वाली शिफ्ट से यही है सर, अभी बसें नहीं मिल रही है। मतलब प्रॉपर जो जाते हैं वो बोल रहे हैं कि कोई झुंझुनू वाला है ना वो प्रॉपर ही बैठो, बीच वालों को सवारी वो ले नहीं रहे। और जैसे बदला सरकार ने बोल तो दिया कि बसें फ्री हैं, अब बस है वो कोई बस आधे घंटे से जा रही है, कोई 45 मिनट से, और बच्चों की भीड़ है वो बड़ी तादाद में है। मतलब नेम प्लेट भी हटा रखी है कि ये यहाँ जा ही नहीं रही है, धौलपुर जा ही नहीं रही है, कोई बस ही नहीं है धौलपुर के लिए, सुबह से कोई बस ही नहीं है और नेम प्लेट हटा देते हैं। बता रहे हैं सुबह से खड़ी है, पहली शिफ्ट से ही आधी बसें बंद है। मतलब जो रोडवेज की बसें हैं, क्या सुबह से आपको एक बस भी नहीं मिली? एक भी नहीं मिली है। नहीं सर, बस है लेकिन कंफ्यूजन हो रखा है सब। बसों के अंदर ये जो भीड़ है आप देख रहे होंगे क्योंकि अब ज्यादा बड़ी दो पारियों के एग्जाम के बाद में सिंधी कैंप बस स्टैंड की जो तस्वीर है, पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे तक की थी, उसके बाद में तमाम जो लोग थे वो सिंधी कैंप बस स्टैंड पर गंतव्य के लिए पहुंचने के लिए यहाँ पर पहुंचे। उसके बाद से कुछ लोग तभी से इंतजार कर रहे हैं और अब ये देख सकते हैं कि आप बस का जैसे ही यहाँ पर रूट लगता है उस बस के ऊपर जो अभ्यर्थी है, जो घर जाने के लिए जो यात्री है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं लपक कर पड़ते हैं ताकि बस में उनको जगह मिल जाए, अपने घर तक पहुंच पाए। अब बस का गेट खुलेगा, आप देखिए कि बस यहाँ पर लगी हुई है और अब इसमें गेट खोलने के साथ में आप देख रहे हैं कुछ लोग खिड़की से भी जो वो अंदर बैठ रहे हैं, कुछ लोग सामान यहाँ पर लगेज रख रहे हैं। लेकिन जैसे ही गेट खुलता है आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि एग्जाम देने के बाद की बड़ी परीक्षा ये है। एग्जाम में कहा जा सकता है सेंटर पर पहुंचने के बाद में जो अभ्यर्थी है वो अपने पेपर शांति से बैठ के देता है, लेकिन वहां पर एग्जाम देने के बाद में ये जो स्थितियां हैं यहाँ पर घर पहुंचने की जद्दोजहद है क्योंकि अगर यहाँ से रात का समय हो गया, अभी घर नहीं पहुंच पाएंगे तो रात का स्टे जयपुर में करना होगा। अब जयपुर में या तो कोई रिश्तेदार हो या फिर होटल की व्यवस्था यहाँ पर करनी पड़ेगी और बेरोजगार युवा के लिए ये कहीं ना कहीं बड़ी
प्रॉब्लम यहाँ पर कही जा सकती है। और ऐसे में तमाम जो युवा हैं अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए बसों का इंतजार करें। बस जैसे ही लग रही है वो तस्वीर यहाँ पर उस बस के लिए इंतजार करने के साथ में ही जैसे उनके स्थान गंतव्य की बस यहाँ पर लगती है, आप देख सकते हैं किस तरह से लपक कर जो है उस बस पर टूटकर जो तमाम अभ्यर्थी हैं, युवा जो हैं जो अपने गंतव्य की ओर पहुंचना चाहते हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाते हुए देखे जा सकते हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं मांग ये करें कि सरकार की अभ्यर्थी ये मांग पहले से भी करते रहे कि अतिरिक्त व्यवस्था हो, लेकिन राजस्थान रोडवेज की बस जो है वो यहाँ पर फुल नजर इसलिए भी है क्योंकि फ्री किया हुआ सरकार ने फ्री करने के साथ में युवाओं को ये सौगात दी, लेकिन व्यवस्थाएं फिलहाल भी अभी तक जो माकूल होनी चाहिए उतनी माकूल नहीं है जितनी सहजता के साथ हो, क्योंकि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं ये होता है कि अगर तमाम युवा आसानी से अपने सफर घर की ओर कर पाते तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से सही कहा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर अभी तो ये तस्वीरें की शुरुआत है, हम देखेंगे कि घंटे भर बाद भी, क्योंकि अभी जो दूर से परीक्षा सेंटर जिन अभ्यर्थियों के थे वो अभी सिंधी कैंप बस स्टैंड और पहुंचेंगे, कुछ अभ्यर्थी लगभग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ऐसे में और इंतजार जो है उनका बढ़ेगा और जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे उनकी कड़ी परीक्षा जो है वो रात तक भी यहाँ पर होने वाली है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि रात के 7 से 8 बजे के बीच में कई जिलों की बसें जो आखिरी बस होती है, तो ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की टेंशन है कि आखिरकार उनको बस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। आप कब से खड़े हुए हैं, क्योंकि व्यवस्था है सरकार ने कहा कि अतिरिक्त 2 घंटे से खड़े हैं, कोई भी बस नहीं है, काफी टाइम में दौसा जाना है, हमें दौसा की एक भी बस नहीं खड़ी यहाँ पे बस स्टैंड पे। आप लोग को कहाँ जाना है? क्या धौलपुर जाना है मुझे, अभी 10 बजे की बस है, अभी कोई वो नहीं है, यहाँ पे कोई बस नहीं है, तब तो यहीं रहना 10 बजे। अतिरिक्त बसें लगाने की बात कही थी, क्या अतिरिक्त बसें कुछ भी नहीं लगी है, छिक्कर के लिए लगी है, उदयपुरवाटी गुड्डा और जो झुंझुनू जाने वाले हैं उनके लिए कोई भी बसें नहीं लगी। खेतरी के लिए कोई भी एडवांस बसें नहीं लगी है, जो सरकार ने बोला था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे एक बस गई है 5:30 बजे और उसके बाद कोई बस नहीं गई है, वो बसें चल रही है, बोल रहे हैं अब 8 बजे बस है अगली। 3 दिन तक ये परीक्षा चलेगी, पहला दिन है प्रभात, लेकिन अगले 2 दिन और ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि लगातार बड़ी संख्या में क्योंकि इस परीक्षा के लिए अगर देखा जाए तो 25 लाख जो अभ्यर्थी थे वो पंजीकृत थे, और ये तस्वीरें अगले 2 दिन यहाँ पर और देखने को मिलेंगी। लेकिन सरकार इन तस्वीरों से अगर कोई सबक लेकर कल और परसों के लिए कुछ अतिरिक्त व्यवस्था यहाँ पर करती है तो उस पर क्या कुछ